A very good morning to class 7th. We have completed our chapter of geography in our last classes. Today we will read about the chapter 6, that is chapter 3 of 6. So class देखे थे that chapter 3 of civics, how the state government works, कि आपकी state government किस तरीके से work करती है. This is your chapter. So everybody open the book and the chapter 3, how the state government works. तो क्लास देखिए, इस चैप्टर में ये हमारा टॉपिक जो है वो है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है. तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस चैप्टर में ये देखा था कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट क्या होती है ना. तो हम अपनी लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है, या फिर रोल ऑफ द गवर्नमेंट हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, या किस तरीके से गवर्नमेंट रूल्स बनाती है ना. तो व्हाट इज गवर्नमेंट, ये सब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है और किस तरीके से कौन कौन से उसके लेवल्स हैं. तो फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या है. तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज ए बॉडी या फिर गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विच रूल ओवर ए कंट्री एंड डिसाइड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. लोगों के भलाई के लिए काम करती है. यानी उसका उसका जो मेन कनेक्शन होता है वो किससे होता है, उसके किसी भी कंट्री के पीपल से, क्योंकि कंट्री किससे मिलकर बन रही है, वहाँ के लोगों से, रहने वाली जनता से. तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है. तो गवर्नमेंट के हाथ में क्या होते हैं, गवर्नमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री, ये कह सकते हैं हम कि अथॉरिटी सारी उसी के पास में होती है. लेकिन अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट किसी एक पर्सन से बन रही है, तो नहीं, गवर्नमेंट हम सबसे मिलकर बन रही है, नहीं, हम सभी उसको बना रहे हैं. तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट है ना, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, जो एक कंट्री को चलाता है, यानी जो एक कंट्री पर शासन करता है, ये कह सकते हैं. देखिए, उसमें ये नहीं है सिर्फ वो अपने मतलब के लिए, हमारे हम जो इस कंट्री के लोग हैं, हम सबके लिए काम किया जाता है ना. हम सबकी मर्जी से भी काम होता है. गवर्नमेंट की हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी होंगी. हमने डिफरेंट फॉर्म्स गवर्नमेंट की पढ़ी है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ी है. किसी कंट्री में जो है आपकी मोनार्की सिस्टम होता है, जैसे इंग्लैंड में क्वीन और किंग है ना, जहाँ पे राजा और रानी का शासन चलता है, तो वो मोनार्की सिस्टम कहलाता है. कि उन्हीं की पूरी पूरी मतलब रॉयल फैमिलीज होती हैं, वो आपका मोनार्की है. डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने देखी है. तो हमारी जो इंडिया है, इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, इंडिया में जो हमारी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इट मीन्स जहाँ पे जनता का अधिकार होता है, रूल ऑफ द पीपल, वो डेमोक्रेटिक लाती है. एक जो है आपकी ऑटोक्रेसी होती है, जहाँ पे सिर्फ एक डिक्टेटरशिप भी एक फॉर्म आपकी गवर्नमेंट में, जिसमें किसी एक पर्सन का राइट होता है, वो पूरी कंट्री को चलाता है. जैसे आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, है ना. तो ये तो गवर्नमेंट की फॉर्म्स हो गई, डिफरेंट फॉर्म्स. अब डिफरेंट फॉर्म्स के बाद में गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल्स में. अब इतनी बड़ी कंट्री है, तो क्या गवर्नमेंट इतनी बड़ी कंट्री में एक ही व्यक्ति इसको चला पा रहा होगा, कैसे वर्क करती है. तो वो जो है डिफरेंट लेवल में डिवाइड होके वर्क करती है. वो हमारा फेडरल सिस्टम कहलाता है गवर्नमेंट का. तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ते हैं. तो इसी में ही हमारा टॉपिक है आज का कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्योंकि इससे पहले हमने इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस से. मैंने यहाँ पे एक आपको सिर्फ शॉर्ट में एक आपका रिवीजन दे दिया कि आपको कि आखिर गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे डिवाइड होके वर्क करती है, इंडिया में कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, और डिवाइड होके जो वर्क करती है उसके 3 लेवल हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल. तो आज हम जो है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. सो क्लास नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट हमारी कैसे वर्क करती है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे सबसे ऊपर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होता है. प्रेसिडेंट मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, तो सेम एज इट इज स्टेट गवर्नमेंट में होता है. जैसे हमारे सेंट्रल में पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे 3 पार्ट्स में उसकी डिवाइड होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी. तो ऐसे ही स्टेट में भी जो चीजें हमारे सेंटर में होती हैं, वही चीजें आके हमारी स्टेट में भी डिवाइड हो जाती हैं. ठीक है. तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है. तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले ऊपर जो आता है गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट. जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है सेंट्रल लेवल पर, सेम एज इट इज गवर्नर होता है हमारा स्टेट लेवल पर. और उसी जैसे अब जो नियम वगैरह बनते हैं ना, तो जैसे प्रेसिडेंट के साइन होना सब पे जरूरी, इतने कानून बनते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वही सेम यहाँ पर भी होता है. यहाँ पे गवर्नर के साइन होते हैं हर चीज पर. तो गवर्नर के अंदर में देखिए 3 चीजें आ गई हमारी, लेजिस्लेटिव बॉडी,
एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव बॉडी, उसके अंदर क्या होता है, जो कि आपके नियम बनते हैं, उसके अंदर हमारी दो आती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली आती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है। ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी आती है, एग्जीक्यूटिव जो रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ जाती है। फिर इसी तरीके से हमारी जो है जुडिशरी, जुडिशरी बॉडी में जो आता है हमारा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट्स। तो देखिए क्लास, जो हमने लास्ट चैप्टर्स पढ़े हैं, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडी में हमारी लोकसभा, राज्यसभा। आप लोगों ने अपने फैमिलीज में कभी, आप लोग भी अगर न्यूज चैनल देखते होंगे, आप भी, ऐसा तो है नहीं कि सब स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ना देखता हो, न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, तो देखते हैं ना कि लोकसभा की आज चल रही है या फिर राज्यसभा में ये हुआ, ये बिल पारित हुआ, तो ऐसे ही तो वो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी में आता है। फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, और जुडिशरी हमारा सुप्रीम कोर्ट और अदर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। तो इसी सेम इसी तरीके से हमारा स्टेट गवर्नमेंट में आकर लेजिस्लेटिव बॉडी में जो हमारी टू हाउसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। अब विधानसभा और विधान परिषद ये हमारे टू बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी के टू हाउसेस हैं, इसमें एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस होता है। ठीक, लोअर हाउस हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा हो जाएगा, और अपर हाउस हमारा जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। अब कभी कभी देखो ऐसा भी होता है कि जैसे स्टेट, इतनी सारी स्टेट्स हैं इंडिया में, 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनमें सब जगह अलग अलग गवर्नमेंट है। तो क्या सब जगह हमारी जो ये टू हाउसेस होते हैं, तो नहीं, कहीं कहीं पर जो है बाई कैमरल है और कहीं पर हमारी यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल से मतलब कहीं पर सिर्फ लेजिस्लेटिव बॉडी में एक ही हाउस है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और कहीं कहीं पर जो है दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो इसके जो है मेंबर्स होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब जो सेंट्रल लेवल पे होता है वही जो हमारी विधानसभा, विधान परिषद स्टेट लेवल पे वर्क करती है, तो उनको वो हमारे आती है लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर की क्लास, जिसमें हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं पर किन्हीं किन्हीं स्टेट्स में एक है, किन्हीं किन्हीं स्टेट्स में टू है। जैसे यूपी विधानसभा है, यूपी गवर्नमेंट है, तो वहां पे हमारी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ है। ठीक है। फिर हमारा जो आता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो हमारे रिप्रेजेंट करता है जैसे चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, मिलकर हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम राजस्थान में हैं, तो राजस्थान के आपसे अगर कोई भी डिसीजन राजस्थान स्टेट में क्या हो रहा है, वैकेंसी निकालनी है या फिर मतलब गवर्नमेंट जॉब्स निकालनी है, या अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना में जितने भी डिसीजन लिए गए, क्या फैसिलिटीज देनी है लोगों को, लोगों तक खाना कैसे बचाना है, या लॉकडाउन लगना है तो लॉकडाउन कब से कब तक खुलना है, ये सारे डिसीजन किसके हाथ में होते हैं, हमारी जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के हाथ में, क्योंकि वही सुप्रीम है यहाँ पर। तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर जो है काम करते हैं हमारी एक स्टेट के लिए। तो जैसे हम राजस्थान में है तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर अशोक गहलोत, है ना। तो आप लोग सभी जानते हैं, कोई भी चीज होती है, आप न्यूज़पेपर अगर देखते होंगे तो आए दिन उनके बारे में आता है कि आज उन्होंने ये किया या ये चीज हुई, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी आ गई। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो भी किसी स्टेट को जो रिप्रेजेंट करता है, तो वो वहां का कौन होता है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंडर आते हैं, और वो मिलकर पूरी स्टेट की क्रियाकलाप देखते हैं। फिर आता है हमारा जुडिशियरी सिस्टम। जुडिशियरी सिस्टम में यह आता है कि जो हमने नियम बनाए यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बॉडी से नियम बन गए, कानून बन गए, अब वो कानून पूरे देश में लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पूरी स्टेट में, हम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो पूरी स्टेट में लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो कैसे क्या करना है। तो इस चीज की जो अथॉरिटी होती है वो आ जाती है हमारी जुडिशरी बॉडी में, स्टेट गवर्नमेंट की जुडिशरी बॉडी में। जुडिशरी बॉडी में जो हमारी हाईएस्ट होती है वो कौन सी होती है, हाई कोर्ट, यानी किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट उसकी हाईएस्ट जुडिशरी होती है, जहां पे जाके हम अपील कर सकते हैं अगर हमारी किसी अधिकार का कुछ, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमारा किसी अधिकार का दोहन हुआ है, कोई राइट्स हमें नहीं मिल पाया है, या कोई भी कंप्लेन है, कुछ भी, वो कौन डिसाइड कहाँ पे हम अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। इवन एक कॉमन पीपल, हम और आप भी जाकर जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के अंडर में ही डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट भी होते हैं,
एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आती है ना, तो वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट कहलाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट और लोकल कोर्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो पहले सबसे पहले तो हम, जैसे अगर बीकानेर में मैं रह रही हूँ और मुझे अपनी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं पहले कहाँ जाऊंगी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी शिकायत करूंगी। फिर जाके जो है मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी, हाई कोर्ट में आगे जाके अपील कर सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी चीज है कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना ही कंपलसरी है तब आप हाई कोर्ट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट भी ये भी फैसिलिटीज हमारी दी ताकि जो है, ऐसा इसलिए भी है, हमारी जो गवर्नमेंट का जो ये सिस्टम इस तरीके से काम कर रही है, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव और जुडिशरी जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो इसीलिए है ताकि कोई भी चीज किसी के साथ भी गलत ना हो, इवन एक कॉमन पीपल। क्योंकि देखो जिनके पास में पैसा होता है, जो मतलब फेमस होते हैं या हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, वो तो अपने काम बहुत आसानी से करा ही लेते हैं। लेकिन एक जो कॉमन पीपल है, जो एक नॉर्मल इंसान है, जैसे हम आप हैं, और सड़क पे चलने वाले आपके रिक्शे, ऑटो रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा है, और रिक्शे वाले हैं, आपके सब्जियां वगैरह के ठेले लगाते हैं, तो ये सब जो है, तो वो सब क्या है, उनकी वो आपके ऐसे नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये चीजें बनी हुई है हमारी गवर्नमेंट में, हमारे इंडिया में कह लो, अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट में भी ये चीजें होती हैं ताकि सबकी सुनवाई हो और सबके साथ ठीक हो। तो इस तरीके से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इन पार्ट्स में डिवाइड होकर वर्क करती है। यानी सबसे पहले गवर्नमेंट के 3 लेवल, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। और उसमें भी हम आज ये देख रहे हैं कि हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स बाय 3 वेज, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी, जो कि इस तरीके से वर्क करती है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि जो है लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या होता है ना, अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। सो नाउ क्लास, सबसे पहले हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसी के अंदर हमने देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो उसके मेंबर्स होते हैं, हम उनके बारे में अब देखते हैं, है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हु इज एन एमएलए। एमएलए मींस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने आपको बताया स्टेट में कौन सी होती है, विधानसभा, और सेंट्रल पे आपकी लोकसभा। तो उनके जो मेंबर्स होते हैं, यानी जहाँ वहां पे जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पीपल, उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। वो क्या होते हैं, वो कौन होते हैं, तो जिनको हम शॉर्ट में एमएलए कहते हैं। देख लीजिए, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। किसके द्वारा चुन के आते हैं, हम लोगों के द्वारा। यानी जो आपने देखा ना, इलेक्शन होते हैं तो हम लोग जो 18 ईयर्स से या 18 ईयर्स से अबव पीपल होते हैं, हमारे पेरेंट्स या हम लोग, सब लोग बच्चे, आप लोग तो स्टूडेंट्स है ना, लेकिन हमारे जो 18 ईयर्स से अबव है, वो क्या जाते हैं, वोट देने जाते हैं। वोटिंग से वोट होते हैं, जगह जगह वोट देने जाते हैं, और अपने मन पर जिसको जो हम चाहते हैं उसके लिए वोट दे सकते हैं। तो हमारे द्वारा चुन के लाए होते हैं। तो देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। और जब वो चुन के, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं, जैसे बीकानेर से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए किसी एक पर्सन को, तो वो क्या नाम है, वहां का मेंबर बन जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, और फिर वो गवर्नमेंट बनेगी। तो दीज एमएलएज बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये जो एमएलए होते हैं, वो अलग अलग पार्टीज से होते हैं। जैसे कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, कोई आप का है, अलग अलग पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज। आप न्यूज में देखते भी होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो उनके मेंबर्स खड़े होते हैं चुनाव में, इलेक्शंस में, और उन्हीं के लिए हम लोग देखते हैं कि हम, मतलब हम जो पीपल ऑफ द कंट्री है, वो डिसाइड करते हैं कि हमें किसको वोट देना है। तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही उसका मेंबर बनता है, और गवर्नमेंट बनता है। और अलग पार्टीज से होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक। तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये बात हम भी जानते हैं कि अलग अलग एरियाज में और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है हर स्टेट। तो फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन becomes a member of लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी गई है, जैसे मैंने बीकानेर की अलग बना दी। हम लोग राजस्थान स्टेट में आ रहे हैं, तो हमारी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक हो गई। फिर वहां के लिए अब चुनाव हुए, इलेक्शन, तो बीकानेर अलग हो गया, जोधपुर के अलग हो गए, तो जोधपुर से अलग आ गए, और बीकानेर से अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। तो जोधपुर से जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो वहां का मेंबर, और एक बीकानेर से रिप्रेजेंटेटिव हो गया जो जीता, वो वहां का मेंबर। तो इस तरीके से मतलब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होकर जो है, वहां से अलग अलग
एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। समझ में आ रही ना कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिटी से एक एक गया तो वो वहां का मेंबर बन गया, तो इसे हम बोलते हैं एमएलए। ठीक है, तो फॉर टुडे इट इज इनफ क्लास कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट और कैसे वर्क करती है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होके, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसे कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं एमएलए। तो you can revise it, or if then any queries then you can ask. Thank you class.